बाराबंकी की बदहाली को दूर करने के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए। जनता को खुशहाल जिंदगी का अटूट आश्वासन दिया गया। जितनी भी सरकारें आई सबने चुनाव से पहले खूब वायदे किए। जितने भी राजनेता आए बाराबंकी का विकास कराने के लिए सबने लंबी फेहरिस्त बनाई। लेकिन बाराबंकी को क्या मिला वो यहां के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। बाराबंकी में चुनाव की नजदीकी उन उम्मीदों को जगा देती है जिनका कत्ल राजनेता हर चुनाव के बाद कर देते हैं। बाराबंकी में जाम की समस्या को यहां के लोग सबसे बड़ी समस्या मानते हैं और जनता की इसी परेशानी को राजनेता अपना हथियार बनाते हैं। शहर में ब्रिज बनाने का वादा हर बार किया जाता है, लेकिन कभी सियासत की कश्मकश में तो कभी किसी और वजह से ब्रिज और बाराबंकी का फासला बढ़ता जाता है। जो भी देखिए जनप्रतिनिधि हमारा बहुत जो है कांग्रेस का पीएल पुनिया जी है, इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर ओवर ब्रिज देंगे, फतेहपुर तक जो है रेलवे लाइन देंगे, लेकिन कुछ नहीं, केवल सब वोटिंग राजनीति है। जी हां, सब कुछ राजनीति है, क्योंकि सच तो यह है कि सियासत की खामोशी ही बाराबंकी की जनता के लिए एक बड़ी परेशानी है। बाराबंकी के पास कद्दावर नेताओं की फौज है, लेकिन बदहाली के जंग पर सब हार मान लेते हैं। 3 घंटे से जो है जाम लगा पड़ा है और सांसद जी बार बार कह रहे हैं कि जो है मतलब पुल बनेगा। आज तक इसका कोई निर्माण नहीं हो रहा। कई साल से देखा जा रहा है, कभी नहीं बन रहा है। बाराबंकी की सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या है। 3-4 घंटे से मैं भी खड़ा हूँ यहीं पर। अभी तो जो है निकलने का कोई आशा नहीं है, कब तक खड़े रहें। यहाँ रोज आए दिन की जाम है, क्रॉसिंग बंद हो जाती है, 2-2, 3-3 घंटे जाम रहती है। स्कूल जाने में समस्या होती है, रोज ऐसा होता है। आने जाने की समस्या। कितनी देर से खड़े हो? यहाँ 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। अभी कितनी देर खड़ा रहना पड़ सकता है? अभी तो मान के चलो 2 घंटे तो जरूर लग जाए जाम निकलते निकलते। अगर क्रॉसिंग खुल गई तो स्कूल छूट गया। सुबह आते हैं, सुबह खड़े रहते हैं, कुछ देर स्कूल की देरी हो जाती है इसी चक्कर में, और लौटते में भी हमको 1-2 बजे छुट्टी होती है और पहुँचते हैं 7 बजे तक। रोज की समस्या है। रोज की समस्या है ये। स्कूल हम लोग में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सबसे ज्यादा परेशानी इसी को होती है। स्कूल नहीं बन रहा है, बहुत दिन से पुल का वो चल रहा है, लेकिन बन ना सके। अब आप ही बताइए कि आखिर इनका क्या कसूर? कौन समझेगा इनकी दिक्कत? किसको होगा इसका एहसास? वादे तो सब करते हैं, लेकिन राजनेता कब कागजी वादों को हकीकत में ढालेंगे? बाराबंकी को कब ऐसे जाम से निजात मिल पाएगी? ये सच है, बाराबंकी के लिए राजनेताओं ने कोई खास पहल नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज हालात ये न होते। किसान भी कष्ट झेल रहे हैं, मजदूरों को भी सांसद की उपेक्षा से मलाल है, व्यापारियों का वक्त भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है। और अब ऐसे में बाराबंकी की तस्वीर को बदलने के लिए किस चेहरे को यहां की आवाम दिल्ली भेजेगी, इसके लिए उम्मीदवारों ने भी अपनी ओर से पहल तेज कर दी है। बदहाली के बहाव में बहकर वीरान हो चुकी जिंदगी अब पूछ रही है उन सियासतदानों से जिन्होंने इनके सामने वादों का बांध बनाया था कि आखिर इनका कसूरवार कौन है। चीनी की मिलों पर ताला लग चुका है, रोजगार की तलाश में लोग बेहाल हैं, गन्ना किसानों की सुनने वाला कोई नहीं, बाराबंकी में बुनकर कारीगर बदहाल हैं। पूरे जिले में 2 चीनी मिलें थी। एक चीनी मिल बाराबंकी शुगर चीनी मिल सरकारी थी, एक बोरवड चीनी मिल। बोरवड चीनी मिल भी बंद हो गई और बाराबंकी भी बंद हो गई। किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है, उसकी खेत खाली नहीं हो पाए। पेड़ी अगर खाली हो जाती तो गेहूं बो देता। दोहरी मार झेल रहा। एक तो गन्ना नहीं गया खेत से, दूसरा गेहूं की फसल नहीं ले पाया। क्या काम करते थे? काम करते वही कपड़ा बुनते थे। अच्छा, क्या वो सब बंद हो गया? वो सब बंद है। वो सब बंद है। उसको दोबारा लाने की जरूरत है क्या? हाँ, लाने की जरूरत तो है कि हम बुनकर जो है तो बहुत ज्यादा है यहाँ अंसारी बहुत ज्यादा है, और अंसारी जो है वो इस वक्त बेकार है। ये बुनकर का काम बिल्कुल खत्म हो रहा है। भले ही बाराबंकी में व्यापार चौपट हो गया हो,
लेकिन लोग तो कहते हैं कि यहाँ के राजनेताओं ने ही राजनीति को व्यापार बना डाला, और जब राजनीति व्यापार बन जाए तो देश की दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। पहले के नेता राजनीति करते थे देश हित के लिए, आज के जो राजनीतिक हैं अपने हित के लिए केवल राजनीति करते हैं। राजनीति को केवल व्यापार बना रखा है, एक बड़ी इंडस्ट्री के स्वरूप में वो कार्य करते हैं। वो केवल अपने तक ही वो सीमित रह जाते हैं। वो देश प्रेम से उनका कोई लगाव नहीं, देशवासियों से कोई लगाव नहीं, केवल उनका अपना उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए। मतलब सारी समस्याएं हैं, न बिजली यहाँ मिलती है, न लाइट मिलती है, न पानी मिलता है समय से, और रेट यहाँ पे जो आपके टैक्सेशन के रेट हैं, जो आज मकान बनाने में 25 रुपए स्क्वायर मीटर लिया जाता था, अब उसको 1100 रुपए स्क्वायर मीटर कर दिया गया। ये कहाँ का कानून है? जनता की उम्मीदें टूट चुकी हैं, भरोसे के बांध ढह चुके हैं, वादों का तिलिस्म टूट चुका है और लाचार जनता मजबूर है अपना अगला सारथी चुनने के लिए। सवाल उसके आगे यही है कि क्या इस बार का चुना गया उसका प्रतिनिधि उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बाराबंकी जनता इस बार का चुनाव विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर करने की बात कर रही है, लेकिन सच ये भी है कि बाराबंकी का चुनाव कहीं ना कहीं जाति के आधार पर होता आया है और इसका फायदा राजनेताओं को भी बखूबी मिला है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को अब यहां के लोग बदलने की बात कर रहे हैं। बाराबंकी की राजनीति के कुछ अंश आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।